आ गया, when the Holy Ghost fell on the church, जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आ गया and the church was inaugurated. और कलीसिया का इनॉग्रेशन हो गया। The prophet said, नबी ने कहा the church was inaugurated at Pentecost. कलीसिया का उद्घाटन ईद पेंतिकुस्त के दिन हुआ। Amen. आमीन। When the Holy Ghost came over 120, जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आया, that's when the church began. यह था वो समय जब कलीसिया चालू हुई। Church began, not the church age. कलीसिया चालू हुई, कलीसिया काल नहीं। No, नहीं, be careful. सतर्क हो जाएं। Do you have the diagram of the 7 church ages, that candlestick? Can you show me that? 7 कलीसिया कालों। You all have read the church ages. आप सब ने कलीसिया कालों को पढ़ा है। When did the first church age begin? पहला कलीसिया काल चालू कब हुआ? If you see that, अगर आप इसको देखें, this is what the prophet said. ये वो बात है जो नबी ने कही। He puts it at AD 53. नबी ने इसको 53 ईस्वी में रखा। The first church age began in AD 53. पहला कलीसिया काल 53 ईस्वी में चालू हुआ। If you read, why does he put it as AD 53? क्यों उन्होंने इसको AD 53 के रूप में रखा है? That was the year the church at Ephesus was found in Acts chapter 19. यह है वो दिन, यह है वो तारीख जिसमें कि प्रेतों काम 19वें अध्याय में इफसुस की कलीसिया स्थापित हुई। You know, Paul went to that church आप जानते हैं पौलुस भाई उस कलीसिया में गए and he preached the message, और उन्होंने संदेश को प्रचार किया and they were baptized in the name of Lord Jesus Christ, और उनका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ and he laid hands on them और उसने अपने हाथों को उन पे रखा and they received the Holy Ghost. और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। They were about 12. वो 12 के लगभग लोग थे। That was AD 53. ये था 53 ईस्वी तारीख के अनुसार। And clearly in the church age book, और स्पष्ट रीति से कलीसिया काल की किताब में it has been mentioned. ये उल्लेखित किया गया है। Brother Branham said, why I put it as 53 is because that's the year when the church at Ephesus was found. नबी ने कहा क्यों मैंने इसको 53 यहां पर लिखा है और 53 रखा है, क्योंकि ये वो तारीख थी, ये वो साल था जिसमें कि इफसुस में कलीसिया स्थापित हुई और चालू हुई। And that's when the Ephesian age begins. और ये वो समय है जब इफसियों कलीसिया काल चालू होता है। But what about the church at Pentecost? लेकिन जो कलीसिया पेंतिकोस्ट में थी उसके बारे में क्या? It started at AD 30. वो 30 ईस्वी में चालू हुई, वो कलीसिया चालू हुई, Not the church age. कलीसिया काल नहीं। Now listen to this. इसको ध्यान से सुनिए। From AD 30 to AD 53, we have 23 years. अब 30 ईस्वी से 53 ईस्वी तक हमारे पास 20 साल हैं, 23 साल हैं, 23 साल हैं। What are these 23 years? अब ये 23 साल क्या है? It is these 23 years when the gospel shifted from the Jews to the Gentiles. ये है वो 23 साल जिसमें कि जो सुसमाचार है वो यहूदियों से अन्य जातियों की ओर स्थानांतरित हो रहा था। Let me say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। These church ages are not Jewish church ages. ये कलीसिया काल जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये यहूदियों के कलीसिया काल नहीं है। These are the Gentile 7 church ages. ये अन्य जातियों के 7 कलीसिया काल हैं, Starting from Ephesus and ending in Laodicea. चालू हो करके इफिसियों से और लौदीकिया में उसका समापन होता है। But as we were seeing, लेकिन जैसे हम देख रहे थे the beginning of Ephesus कि एफसुस का जो शुरुआती हिस्सा है had an overlap with the previous Jewish age. उसका एक ओवरलैप है उससे पहले यहूदी काल के साथ, And that's what I'm showing you. और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। From AD 30 30 ईस्वी से till 53 AD, 53 ईस्वी तक 23 years. 23 साल। What's happening during that time? उस समय के अंतराल में क्या हो रहा है? Gospel is shifting from the Jews to the Gentiles. सुसमाचार स्थानांतरित हो रहा है यहूदियों से अन्य जातियों की ओर। Now, kindly recall आप ध्यान से इसको अपनी याददाश्त में दोबारा लाएं। when the Holy Ghost came on the day of Pentecost.
जब पवित्र आत्मा ईद पेंतिकुस्त के दिन आए and baptized the 120, और 120 को बपतिस्मा दिया, none of them were Gentiles. उनमें से कोई भी अन्य जाति नहीं था। वो 120 अन्य जाति नहीं थे। I don't know how we read the message, but you need to read it carefully. मैं नहीं जानता कि आप लोग कितने ध्यान से संदेश को पढ़ते हैं। संदेश को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। None of the 120 was a Gentile. 120 में से कोई भी अन्य जाति नहीं था। All of them were Jews. वो सब के सब यहूदी थे। Peter, James, John, Mary, and all those who were there in that room were Jews. पतरस, याकूब, यूहन्ना, मरियम, वो तमाम 120 जो उस कमरे में पाए जाते थे, वो सब के सब यहूदी थे। And the Holy Ghost came on the day of Pentecost where? In Jerusalem. और ईद पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा कहां पर आया? यरूशलेम में। But if you read the Bible, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़े, when you turn from Acts chapter 2 to Acts chapter 7, जब आप प्रेरितों काम दूसरे अध्याय से प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में बढ़ते हैं, Stephen is martyred. स्तिफनुस की शहादत होती है। And then you turn to chapter 8, और फिर 8वें अध्याय में आप जाते हैं, you find a Gentile being saved. आप पाते हैं कि एक अन्य जाति खोजा बचता है। Who is the eunuch of the Candace, the queen? जो कंदाके की रानी का जो खजांची था। And Philip is sent to minister to him the word. और फिलिपुस को उसके पास भेजा गया ताकि वो सेवकाई में वचन उसको दे। 2 chapters later, 8 से 2 अध्याय, I'm saying, brother, 2 chapters later, 2 अध्याय के बाद, from chapter 8, now you come to chapter 10. 8वें अध्याय से अब आप 10वें अध्याय में आते हैं। You find a Gentile, आप एक अन्य जाति पाते हैं and his name is Cornelius. और उसका नाम कुरनेलियस है। And the Holy Ghost brings a vision to Cornelius and brings a vision to Paul. Sorry, Peter. और पवित्र आत्मा जो है वो कर्नेलियस के ऊपर दर्शन लेके आता है और पौलुस पतरस के ऊपर दर्शन लेके आता है। And God sends Peter to his house. और पतरस को खुदावंद उसकी ओर भेजते हैं। And the Holy Ghost falls on that room. और पवित्र आत्मा धड़धड़ा के उस कमरे में आता है। Like it came in the day of Pentecost. जैसे ईद पेंतिकुस्त के दिन आया था। It came in the house of Cornelius. कर्नेलियस के घर में आया। And they also received the same experience. और उन्होंने भी उसी तजुर्बे को प्राप्त किया। Like those on the day of Pentecost. ठीक वैसे ही जैसे उन 120 ने ईद पेंतिकुस्त के दिन पाया था। But these were not Jews. लेकिन ये यहूदी नहीं थे। These were Gentiles. ये अन्य जाति थे। So now you can see, तो आप देख सकते हैं, as you're moving from Acts chapter 2 to Acts chapter 19, जैसे आप प्रेरितों काम दूसरे अध्याय से 19वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, the gospel was shifting from the Jews to the Gentiles. जो सुसमाचार है वो यहूदियों से स्थानांतरित होकर के अन्य जातियों की ओर जा रहा है। Are you understanding it? क्या देख पा रहे हैं आप इसको? God really bless you if you are able to see it. खुदावंद आपको बड़ी बरकत अगर आप देख पा रहे हैं। And that is when you find that the messenger came और ये वो समय जब आप पाएंगे कि संदेश वाहक आया and he blasted that previous age. और उस पहले पिछले युग के ऊपर उसने दहाड़ा। Paul blasted the Jewish age. पौलुस भाई ने दहाड़ा यहूदी काल पे। And most of the initial converts were Jews. और जो शुरुआती जो आप पाएंगे जो कन्वर्ट थे वो यहूदी थे। And they came and accepted the word. और वो आए और उन्होंने संदेश को ग्रहण किया। So now you can see it, तो आप इस बात को देख सकते हैं that the beginning of Ephesus, ये एफेसस का जो शुरुआती हिस्सा है, it was overlapping with the Jewish age. वो यहूदी काल के साथ ओवरलैप कर रहा था। And specifically 23 years. और खास करके ये 23 साल Jerusalem was the center. यरूशलेम केंद्र था। But few chapters later, लेकिन कुछ अध्यायों के बाद the center of Christianity became Antioch. मसीहत का जो केंद्र है वो अंताकिया बन गया। Read the Bible. बाइबल पढ़िए। Antioch became the center. Antioch became the center. अंताकिया केंद्र बन गया। In other words, there's a shift from Jerusalem to Antioch. दूसरे शब्दों में आप पाएंगे एक स्थानांतरण है यरूशलेम से अंताकिया की ओर। There's a shift from the Jews to the Gentiles. यहूदियों से अन्य जाति की ओर एक स्थानांतरण है। Today, after 7 church ages, आज 7 कलीसिया कालों के बाद we are now witnessing a shift from the Gentiles back to the Jews. अब हम पा रहे हैं अन्य जातियों से वापस यहूदियों की ओर एक शिफ्ट आ गया है। Today, आज in this last age, इस अंतिम युग में
in that first age, उस पहले युग में from Jews to the Gentiles. यहूदियों से अन्य जातियों की ओर एक But स्थानांतरण in this आया। last age, लेकिन इस अंतिम युग में we are seeing a shift from the Gentiles back to the Jews. हम पा रहे हैं एक स्थानांतरण, हम पाते हैं एक स्थानांतरण अन्य जातियों से वापस यहूदियों की ओर। When the gospel was shifting from Jews to the Gentiles, जब सुसमाचार स्थानांतरित हो रहा था यहूदियों से अन्य जातियों की ओर, God took some from that Jewish age खुदावन ने उस यहूदी काल से कुछ लोगों को लिया and gave them the baptism of the Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। Now when God is shifting back to the Jews, और अब जब खुदावन वापस यहूदियों की ओर मुखातिब हो रहे हैं, He's picking out a bride from the Gentiles, अन्य जातियों से वो एक दुल्हन को उठा रहे हैं, not just for a born again experience, केवल एक नए जन्म के तजुर्बे के लिए नहीं, but this time for a body change. लेकिन इस दफा एक देह बदलाव के लिए, Take them home in the rapture. ताकि उन्हें, Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। So this overlap principle goes on. सो ये ओवरलैप का सिद्धांत चलता रहता है। Just 1 minute, please. एक मिनट। And may God explain these things for you. और काश खुदा इन चीजों को आपको समझाए। Now follow this overlap, please. अब इस ओवरलैप में मेरे साथ चलने की कोशिश करिए, Because we are interested in our age. क्योंकि हमारी दिलचस्पी अपने युग में है। Let's see this diagram first. आइए पहले इस चित्र को देखते हैं। Ephesus overlaps with Jewish age and it overlaps with Smyrna. इफसुस कलीसिया काल जो है वो यहूदी युग के साथ ओवरलैप करता है शुरुआत में, और अंत में आप पाएंगे स्मिर्ना कलीसिया काल के साथ ओवरलैप करता है। And you can see it all for all the 7 church ages. और सातों कलीसिया काल में आप इस सिद्धांत को देख सकते हैं। Now we are going to talk specifically about the last church age, अब हम खास रीति से आखिरी कलीसिया काल के बारे में बात करेंगे, which is the Laodicean church age. जो कि लौदीकिया कलीसिया काल है। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Let us see the overlaps of Laodicea. आइए लौदीकिया काल के ओवरलैप्स को देखें। Now can we show me that second diagram? Yes, brother. See this one. आइए इस चित्र को ध्यान से देखें। This middle bar is the 7th church age. ये बीच का जो टुकड़ा है ये पाएंगे कि ये सातवीं कलीसिया काल है। We have written there Laodicea. हमने वहां पे लौदीकिया लिखा है। Now if you see carefully, अगर आप ध्यान से देखें, Laodicea also has 2 overlaps. लौदीकिया में भी 2 ओवरलैप हैं। The first part of Laodicea overlaps with Philadelphia age. जो पहला हिस्सा है लौदीकिया कलीसिया काल का, वो ओवरलैप करता है फिलाडेल्फिया काल के अंतिम हिस्से के साथ। And that's the scripture we were reading. और ये है वो वचन की आयत जो कि हम पढ़ रहे थे। Behold, I have set before you an open door. देख मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है। The prophet said, नबी ने कहा, this message which was given to Philadelphian age, ये संदेश जो कि फिलाडेल्फिया कलीसिया काल को दिया गया, it was for Philadelphia, yes, बेशक ये फिलाडेल्फिया के लिए था, but it came at the end of the age in this overlap. लेकिन ये युग के समापन पे आया, इस फिलाडेल्फिया के कलीसिया काल के अंत पे आया, इस ओवरलैप में। So when this message comes, तो जब ये संदेश आता है, I set before you an open door. देख मैं तेरे सामने एक खुला द्वार रखता हूं। Laodicea had begun. लौदीकिया कलीसिया काल शुरू हो चुका है। Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करिए। This first overlap. ये पहला ओवरलैप। Now you'll ask me the next question. अब आप अगला सवाल पूछेंगे, How long was this overlap, brother? भाई ये ओवरलैप कितना चला? This overlap is exactly what we call the Pentecostal age. ये ओवरलैप जिसको हम सटीकतापूर्ण कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग। It was 40 years. ये 40 साल का था। Notice the beginning of Laodicea. लौदीकिया के शुरुआत को देखिए। It began in 1906. ये चालू हुआ 1906 से, And from 1906 to 1946. 1906 से 1946 तक 40 years. 40 साल। The beginning of Laodicea. लौदीकिया का आरंभ, It overlapped with the ending of Philadelphia. उसने ओवरलैप किया फिलाडेल्फिया के अंत वाले हिस्से को। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? And that first overlap is called the Pentecostal age. और इस पहले ओवरलैप को कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग। If you can understand it. अगर आप इसको समझ पाएं, Something significant happened. कुछ मार्के की बात घटी। This is the period यह है वो काल when the Holy Ghost fell down at Azusa Street जबकि पवित्र आत्मा धड़धड़ा के उतरा अजूसा स्ट्रीट में,
and started the Pentecostal move. और उसने एक पेंटिकॉस्टल दौर चालू किया। Are you right? Is that the message? क्या ये संदेश है? And that was the period और ये था वो समय when two major world wars were fought, जब दो बड़े विश्व युद्ध लड़े गए, which you understand is the fifth and the sixth trumpet, जिसको कि आप मैं सोचता हूं समझते होंगे, पांचवी और छठी तुरही, or the first and the second woe. या हम कह सकते हैं पहली और दूसरी हाय। Now notice this. अब ध्यान से देखिए, It is this overlap यह है वो ओवरलैप when the message comes. जब संदेश आता है, I set before you an open door. देख मैं तेरे सामने एक खुला द्वार रखता हूं। Though it's a message to Philadelphia, यद्यपि ये संदेश फिलाडेल्फिया के लिए है, but Laodicea had begun. लेकिन लौदीकिया कलीसिया काल शुरू हो चुका था। And so when this message comes, तो जब ये संदेश आता है, it was in that overlap. तो ये आप पाएंगे ये संदेश जो अभी हमने पढ़ा यहां पर ये ओवरलैप में था। And when it came in that overlap, और जब ये संदेश ओवरलैप में आया, what happened? क्या हुआ? Open door. खुला द्वार। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Christ said, I am the door. मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं। Who is he? वो कौन है? He is the word. वो वचन है। Open door. खुला द्वार, Word opened. वचन खुला हुआ, A revelation opened. एक प्रकाशन खुला हुआ। What revelation opened in that age? उस युग में क्या प्रकाशन खुला? The revelation of the name of God. खुदा के नाम का प्रकाशन। That name which had been lost from Nicaea, वो नाम जो कि खो गया था नाइसिया से, and titles had arrived. और लकब आ गए थे। In this overlap, इस ओवरलैप में the name came back. नाम वापस आ गया, And people started baptizing in Jesus' name. और लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। That is the first overlap. ये है पहला ओवरलैप, When the baptism in the name of Lord Jesus Christ was restored, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा बहाल किया गया and the baptism of Holy Ghost was taught. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखाया गया। Amen. आमीन। There are many things I can say, but I am restricting myself कई बातें मैं यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, because I want to show you the word. क्योंकि मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ। Notice now, ध्यान से देखिए, that is the first overlap, ये है पहला ओवरलैप, which is also called the Pentecostal age. जिसे पेंटिकॉस्टल काल भी कहते हैं। Now, every age had two overlaps. अब जैसे हमने देखा कि हर एक कलीसिया काल में दो ओवरलैप्स थे। The beginning of Laodicea overlaps with Philadelphia. जो लौदीकिया का शुरुआती हिस्सा है वो फिलाडेल्फिया के साथ ओवरलैप करता है। That's the first overlap. ये पहला ओवरलैप है। Now come the next question. अब अगला सवाल आता है, The ending of Laodicea. लौदीकिया का खात्मा, What does it overlap with? अब लौदीकिया का अंत जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? There is no church age left. अब कोई कलीसिया काल और बची नहीं है, There's no further church age. कोई और कलीसिया काल है नहीं। So now what does the ending of Laodicea overlap with? तो लौदीकिया कलीसिया काल का अंत का हिस्सा किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? I'm going to read a quote for you from the message, संदेश से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ रहा हूं, and may God give you grace to understand it. और काश खुदा ने आपको अनुग्रह प्रदान करे ताकि आप इसको समझ सके। Now notice this carefully. इसको ध्यान से देखिएगा। I'm just reading this quote for you. मैं इस हवाले को आपके लिए पढ़ रहा हूं। Yes. This is from the message, the 10 virgins. 10 कुंवारियों वाले संदेश से ये हवाला है। Paragraph 307. 307 अनुच्छेद। Now it'll come a time, अब एक ऐसा समय आएगा, the first thing you know, जो पहली चीज आप जाने, the church will just start cooling. आप पाएंगे कलीसिया जो है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। How many people that's noticed the cooling off of the church in the last few years? आप में से कलीसिया में पाए जाने वाले कितनों ने इस कलीसिया के ठंडेपन को पिछले कुछ सालों में होते हुए देखा है? He's talking that in 961-62. 1961-62 में उस बात को कह रहे हैं। There was a slowing down taking place in America. एक ठंडपन जो थी वो आ रही थी अमेरिका में। Sure. बेशक। What's it going into? ये किस चीज में बढ़ रहा है आगे? Laodicea. लौदीकिया में, Where we'll pick up tonight जहां से हम आज रात्रि उठाएंगे and bring the angel of the Laodicean church out. और लौदीकिया कलीसिया काल के दूत को हम बाहर निकाल के लाएंगे, bring it out there वहां पर निकाल के लाएंगे so you can see it ताकि आप इसे देख सकें and see his message और आप उसके संदेश को देख सकें and what it will be. और वो क्या होगा। And now listen.
And at the end of the Laodicean church age, अब ध्यान से सुनिए, नबी यहां पे क्या कह रहे हैं। लौदीकिया कलीसिया काल के अंत पे when she laps over in and spreads out into eternity. जब वो ओवरलैप करता है और फैलता है अनंतता के ऊपर। So now it's very clear. तो अब यह बहुत साफ है, The ending of Laodicea overlaps with eternity. लौदीकिया का अंत अनंतता के साथ ओवरलैप करता है। Is that clear? क्या ये बात स्पष्ट है? That's why I read this quote for you, यही कारण है कि मैंने इस हवाले को 10 कुंवारी से मैंने आपके सामने पढ़ा है, so that you may realize what is the ending of Laodicea. ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि लौदीकिया कलीसिया काल का अंत क्या है। And that's where my message begins. अब यह वो स्थान जहां से मेरा संदेश अब शुरू होता है। Listen to it carefully. बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। Where are you and I living today? आज आप और मैं कहां रह रहे हैं? We are not living in the beginning of Laodicea. हम लौदीकिया के शुरुआत में नहीं रह रहे, No. नहीं। We are not even living in the middle of हम Laodicea. लौदीकिया के बीच में भी नहीं रह रहे, We are living in the end of हम Laodicea. लौदीकिया के खात्मे पे रह रहे हैं। The last part when Laodicea is coming to an end. वो अंतिम हिस्सा जहां लौदीकिया समापन पे आ रहा है। But this is to be understood. लेकिन यह बात समझने योग्य है, When Laodicea is ending, जब लौदीकिया समाप्त हो रहा है, eternity begins. अनंतता चालू होती है। In other words, दूसरे शब्दों में, while Laodicea will be still going on, जबकि लौदीकिया भी चल रही होगी, eternity will come. अनंतता आ जाएगा। Eternity अनंतता and time और समय will fellowship together in this last age. एक साथ संगति करेंगे इस अंतिम युग में। This is something we need to understand. यह कुछ बात है जिसे हमें समझना जरूरी है। God really bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। Now listen to it carefully. इसको ध्यान से सुनिएगा। If you see a little more carefully, अगर आप और थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखें, I would like to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Laodicea age is thus divided in 3 parts. लौदीकिया कलीसिया काल को अगर आप देखें ध्यान पूर्वक, ये 3 हिस्सों में बटा है। First part overlaps पहला हिस्सा ओवरलैप होता है with 6th age. छठे कलीसिया काल के साथ, Last part overlaps with eternity. और अंतिम हिस्सा जो है वो अनंतता के साथ ओवरलैप होता है, And there is a middle part. और एक बीच का टुकड़ा है। So there are 3 parts of Laodicea. तो लौदीकिया कलीसिया काल के 3 भाग हैं। Maybe you are hearing it for the first time, but hear it. शायद इसको आप पहली दफा सुन रहे, लेकिन सुनिए। But you have heard it. लेकिन आपने इसको सुना है। I'm just placing it for you. मैं केवल इसको आपके लिए प्लेस कर रहा हूं। May the Holy Ghost place it. काश पवित्र आत्मा इसको स्थान दे। Laodicea is thus divided in 3 parts. इस कारण आप पाएंगे लौदीकिया कलीसिया काल 3 हिस्सों में बटा है। The first part is called Pentecostal age. पहला भाग उसको कहते हैं पेंटिकॉस्टल युग। The last part, अंतिम हिस्सा we will give it a name. हम उसका नाम देंगे, We'll call it. We'll give it a name later. हम उसका नामकरण बाद में करेंगे। Yes. What is that called? उसे क्या कहते हैं? Though it's still Laodicea, but what is it called? हाँ, यद्यपि ये लौदीकिया है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है? What did the prophet say about that? नबी ने इसके विषय में क्या कहा है? But we'll first talk about this middle part. लेकिन आइए पहले बात करें इस बीच के टुकड़े की। This middle part. This one. ये बीच के टुकड़े की, From here to here. यहां से यहां का। What was this period? ये काल क्या था? First part 1906, 1946. पहला हिस्सा जो है इस बताना चाह रहा हूं मैं, लौदीकिया कलीसिया काल का जो पहला हिस्सा है 1906 से 1946 तक है। 40 years. 40 साल। There are many messages for that. इसके लिए बहुत सारे संदेश हैं। Now comes the second part. अब आता है दूसरा हिस्सा। What was the second part? दूसरा हिस्सा क्या था? That second part is called the breach. दूसरे हिस्से को कहते हैं फासला, खाई, between 7 church ages and 7 seals. 7 कलीसिया कालों और मोहरों, 7 मोहरों के बीच में। That second part is the breach. दूसरा हिस्सा जो है यह है वो फासला।
And what happened in the breach? और फासले में क्या हुआ? In Revelation 5, in heaven, a lamb got up to take the book. प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में एक मेमना है जो कि खड़ा हुआ स्वर्ग में किताब को लेने के लिए, To open the book. ताकि किताब को खोल दे। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। This second part, which is the middle part, ये बीच का हिस्सा, बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का है, is called the breach इसे फासला कहते हैं, between the church ages and the seals. कलीसिया काल और मोहरों के बीच का। It went from 1945 to 1962. ये 1945 से 1962 तक गया, And it is during this period और ये है वो समय का हिस्सा when the messenger came on the scene. जब संदेश वाहक दृश्य पे आया। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Are you with me till now? क्या अब तक क्या आप मेरे साथ हैं? How many of you read the breach message? आप में से कितनों ने फासले वाला संदेश पढ़ा है? Yes. Breach between church ages and seals. कलीसिया काल और मोहरों के बीच का जो फासला है। But now you need to be careful. लेकिन अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। When the seals were opened in heaven जबकि मोहरें स्वर्ग में खोली गई and the book was opened in heaven, और किताब स्वर्ग में खोली गई, now comes Revelations 10, अब आता है प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, when a mighty angel came down जबकि महान शक्तिशाली दूत जो है वो स्वर्ग से नीचे उतर के आया with an open book. एक खुली किताब के साथ। Listen now. अब सुनिए, What is his message? उसका संदेश क्या है? Time shall be no more. अब समय और बचेगा नहीं। What does it mean? अब इसका मतलब क्या है? Time is ending. समय समाप्त हो रहा है। What happens when time ends? क्या होता है जब समय समाप्त होता है? Eternity begins. अनंतता चालू होती है। Revelation 10, प्रकाशित वाक्य 10 and what happened in Revelation 10 और जो हुआ प्रकाशित वाक्य 10 में marks the ending of time वो समय के खात्मे को मार्क करता है and the beginning of eternity. और अनंतता की शुरुआत को दिखाता है। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Now what happened? अब क्या हुआ? John said, यूहन्ना ने कहा, I saw another mighty angel. मैंने एक और बलवंत दूत को देखा, स्वर्गदूत को देखा। Why is he saying another? वो एक और क्यों बोल रहा है? Because one was standing on earth क्योंकि एक पृथ्वी पर खड़ा मौजूद था and he was fellowshipping with John. और वो यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था। Who was that angel? वो दूत कौन था? The seventh angel. सातवां दूत। That seventh angel was fellowshipping with John. वो सातवां दूत यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था In the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य किताब में। And while he's fellowshipping with John, और जबकि वो यूहन्ना के साथ संगति कर रहा था, he saw another उसने एक और को देखा, another mighty angel एक और बलवंत दूत को देखा coming down from heaven. स्वर्ग से नीचे आते हुए। Seventh angel सातवां दूत at that time उस समय was on earth. पृथ्वी पर मौजूद था। Where was he? वो कहाँ था? Not in his theophany. अपनी थियोफनी में नहीं, He was in his flesh. वो अपने शरीर में था And being in flesh, और शरीर में होने के कारण he was in time. वो समय में मौजूद था। But this mighty angel Oh God bless you! लेकिन ये महान शक्तिशाली दूत who came down from heaven, जो स्वर्ग से नीचे उतर के आया, he was in his theophany. वो अपनी थियोफनी में था And being in his theophany, और अपने थियोफनी में होने के कारण he was not temporal, वो स्थायी नहीं था, he was eternal. वो अनंत था। So when the mighty angel came down तो जब महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आया with an open book एक खुली किताब के साथ to meet John, ताकि यूहन्ना से मुलाकात करे, eternity came down अनंतता नीचे आ गया to fellowship with time. कि ताकि समय के साथ संगति कर सके। I repeat it. मैं दोहराता हूँ, Eternity came down अनंतता नीचे उतर के आया to fellowship with time. ताकि समय के साथ संगति करे, And this fellowship will go on. और ये संगति चलती रहेगी। It did not end in 1965. 1965 में ये संगति
खत्म नहीं हो गई, It has to go on. इसे बढ़ते जाना है, Go on. बढ़ते जाना है, Till there is a group on this earth जब तक कि एक झुंड ना हो पृथ्वी पर who are raptured out, जो कि यहां से उठा लिए जाए, who रैप्चर हो जाए, receive a body change, जो कि एक देह बदलाव को प्राप्त करे। eternity अनंत and time और समय has to fellowship together. जरूरी एक साथ संगति करे। आमीन। Are you following it, brother? क्या मेरे भाइयों, क्या आप इसका अनुकरण कर रहे हैं? मैं बड़े मुस्कुरा के एक बात बोलूंगा, अगर तुम नहीं समझोगे दोस्त, तुम्हारा एक करीबी समझेगा। हाँ जी, अगर आप नहीं तो एक और है जो इसे समझेगा। Because this is the message क्योंकि ये वो संदेश है which has come for a bride, जो कि एक दुल्हन के लिए आया है, which has come to rapture जो a कि church. आया है उड़ा के ले जाने के लिए दुल्हन को। Now, अब if you have understood this much, अगर हम इतना समझ गए हैं, I want to bring our next part मैं अगले हिस्से में जाना चाहता हूं to show you this message. ताकि आपको ये संदेश दिखाऊं। God really bless you and please sit down. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, कृपया आप बैठ जाएं। I think you're understanding it now. मैं सोचता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे That the ending of Laodicea, कि लौदीकिया का जो समापन है it overlaps with eternity. वो अनंतता के साथ ओवरलैप करता है। Something from eternity came down कुछ था अनंतता से जो नीचे उतर के आया। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? And has not gone back. कुछ है जो अनंतता से उतर के नीचे आया है और अभी वापस गया नहीं है। No, नहीं, no. नहीं, Be careful. बड़े सावधान हो जाएं। Something has come down from eternity कुछ है जो कि अनंतता से नीचे उतर के आया है and has not gone back. और अभी वापस लौट के नहीं गया है। When he goes back, you will go back. जब वो वापस लौट के जाएंगे, आप उनके साथ वापस जाएंगे। ओ भाई, Notice the first coming. पहली आमद को ध्यान से देखिए। What is the promise for this age? यीशु के लिए वायदा किया है Body change. देह बदलाव। Our bodies will be changed. हमारी देह बदल जाएंगी। What was the promise for that first age? पहले युग के लिए क्या वायदा था? Baptism of Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Few days before they received the Holy Ghost, what did they do? पवित्र आत्मा के पाने के कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया? Holy Ghost came on the day of Pentecost, yes. पवित्र आत्मा बेशक ईद पेंतकुस्त के दिन आया, But what did they do before that? लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? 40 days they fellowship with that Jesus. 40 दिन तक उन्होंने उस यीशु के साथ संगति करी, But not Jesus in flesh. लेकिन उस यीशु के साथ संगति नहीं करी जो शरीर में था, But that Jesus who had risen. लेकिन उस यीशु के साथ संगति करी जो जी उठा था। He was not in his flesh body. वो अपने शारीरिक देह में नहीं था, He was in his glorified body. वो अपनी महिमा युक्त देह में था। He was not bound with time. समय के साथ बंधा नहीं था, He was eternal. वो अनंत था। Peter, James, John were in time. पतरस, याकूब, यूहन्ना समय में थे, But Jesus was eternal. लेकिन यीशु मसीह अनंत थे। He appears before them वो उनके सामने प्रकट होते हैं and tells them, और उनसे कहते हैं, touch me, मुझे छुओ, feel me, मुझे महसूस करो, handle me. मुझे छुओ। Eternity telling time, अनंतता समय से कह रहा है, touch me, मुझे स्पर्श करो, feel me. मुझे महसूस करो। He fellowship with them, उसने उनके साथ संगति करी, prepared them उन्हें तैयार किया for that great promise of Joel, योएल भविष्यवक्ता के महान वायदे के लिए, that they got ready to receive the Holy Ghost. ताकि वो तैयार हो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। Remember, याद रखिए, when he breathed on them, जब उसने उनके ऊपर जोर से फूका, he was not in this body. ओह भाई, जब वो फूक रहे थे उनके ऊपर, वो इस देह में नहीं थे, He was in the glorified body. वो महिमा युक्त देह में थे। That glorified body breathed. उस महिमा युक्त
देने फूका and said, receive the Holy Ghost. और कहा पवित्र आत्मा प्राप्त करो। It's a promise. ये एक वायदा है। And then on the 50th day, और फिर 50वें दिन they literally received it. उन्होंने वास्तविकता में उसे प्राप्त किया। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? I'm asking you a question. मैं सवाल पूछता हूं, Did eternity fellowship with time in that first coming? क्या उस पहली आमद में अनंतता ने समय के साथ संगति करी? Amen. आमीन। What about the second coming? दूसरी आमद के बारे में क्या कहेंगे? Before this bride is raptured, इससे पहले इस दुल्हन का रैप्चर हो, before she goes to meet the Lord in the air, इससे पहले कि वो प्रभु से हवा में इस्तकबाल करे, there will be some time on earth कुछ समय होगा पृथ्वी के ऊपर when this bride who is in time will fellowship with somebody from eternity. जबकि यह दुल्हन जो कि समय में पाई जाती है किसी के साथ संगति करे जो अनंतता से है। God really bless you. खुदावंद वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे। Now listen to it. Sit down, please, आप कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। because I want to show you the message. मैं आपको संदेश दिखाना चाहता हूं। Notice. ध्यान दीजिए, Show me that diagram again. मुझे वो चित्र दोबारा दिखाएं। What did, okay, is it opening? Yes. In that first overlap इस पहले ओवरलैप में and in the last overlap, और इस अंतिम ओवरलैप में let's first understand the first overlap, आइए पहले समझते हैं इस पहले ओवरलैप को, which is called the Pentecostal age. जिसे पेंटिकॉस्टल युग कहते हैं। What did Brother Branham say for that? भाई ब्रैनम ने इसके विषय में क्या कहा? I am reading from question and answer seals, मैं मोहरों पे सवाल जवाब से पढ़ रहा हूं, and this is the first question which is regarding the five wise virgins. और ये जो सवाल है ये संबोधित है 5 अकलमंद कुंवारियों से। That is question number 1. ये पहला सवाल है। I am reading now मैं पढ़ रहा हूं question and answers on seals. सवाल जवाब मोहरों में। And brother, if you can help, can you show us the quote here that some people maybe who understand English can read it? ये कुछ लोग जो अंग्रेजी समझ सकते हैं वो इसको पढ़ सके, इसके आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। Why I give you the quote is because you go home and check it out for yourself. क्यों मैं आपके सामने हवाला देता हूं? ताकि आप घर जाएं और उसको अपने लिए चेक करें। Now I'm reading paragraph 52. मैं 52 अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, Listen to this carefully. इसको ध्यान से सुनिए। He is explaining the church ages. वो कलीसिया काल को समझा रहे हैं, He's explained Luther. वो लूथर को समझा रहे हैं, He's explained Wesley. वेस्ली को समझा रहे हैं, And now he's explaining the Pentecostal age. और अब वो समझा रहे हैं पेंटिकॉस्टल युग को। Listen to it carefully. ध्यान से सुनिए। Paragraph 52. 52 अनुच्छेद। You see, each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. आप पाएंगे वो तमाम जो कलीसिया काल थे उन्होंने पवित्र आत्मा में केवल गोता लगाया था। Justification धर्मी ठहरना is a work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Sanctification पवित्रीकरण is a work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। But the baptism is the Holy Spirit. लेकिन बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा है। Are you understanding the difference? क्या फर्क को समझ रहे हैं आप? Now he's explaining the baptism of Holy Ghost which came in the Pentecostal age. अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि पेंटिकॉस्टल युग में आया वो इस बात को समझा रहे हैं। Luther, लूथर justification. धर्मी ठहरना It was a work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का काम था। It just took a dip. उन्होंने केवल गोता लगाया। Second work, दूसरा काम sanctification. पवित्रीकरण, Wesley's age. वेस्ली का युग, It only took a dip उन्होंने केवल गोता लगाया and came back. और वापस आ गए। But in that third age, लेकिन तीसरे युग में which is the Pentecostal age, जिसे पेंटिकॉस्टल युग कहते हैं, listen carefully. ध्यान से सुनिए। The baptism of Holy Ghost literally came. पवित्र आत्मा
जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं, वो पवित्र आत्मा वास्तविकता में उतर के आ गए। The baptism of Holy Ghost came down on Azusa Street पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अजूजा स्ट्रीट पे उतर के आया to start that Pentecostal age. ताकि उस पेंटिकॉस्टल युग को चालू करे। That was the age of the baptism of Holy Ghost. ये था युग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। Now, how many of you know अब आप में से कितने जानते हैं, that the Bible says बाइबल बताती है there are 3 elements of birth: कि पैदाइश में 3 तत्व पाए जाते हैं, the water, the blood, and the spirit. पानी, लहू और आत्मा। And these 3 agree in one. और ये तीनों की सहमति एक में है। Is that right? बात है, सही है। My next question: मेरा अगला सवाल, what is that one? वो जिसमें ये सहमति कर रहे हैं वो है कौन? Is that right? बात सही है। Water, पानी, blood, लहू, spirit. आत्मा, These 3 ये तीनों agree in one. एक में सहमति रखते हैं। What is that one? वो एक क्या है? That baby वो बच्चा which is coming out. जो कि बाहर आ रहा है। That water, blood, and spirit unite in the process of birth for that baby. ये पानी, लहू, आत्मा एक साथ मिलते हैं ताकि वो क्रिया पैदाइश की हो सके, वो बच्चा पैदा हो सके। Water age, पानी वाला युग Luther. लूथर, Blood age, लहू वाला युग Wesley. वेस्ली, Spirit age, आत्मा वाला युग Holy Ghost. पवित्र आत्मा, Pentecostal age. पेंटिकॉस्टल युग। But these 3 लेकिन ये तीनों were agreeing in that one. वो उस एक में सहमत हो रहे हैं। So what happened? तो क्या हुआ? After the Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग के बाद you found a man on earth आप पाते हैं एक आदमी को पृथ्वी के ऊपर, where God is manifesting in flesh. जहां पर खुदावन शरीर में देदारी होते हैं। And the previous 3 ages were agreeing in this. और पिछले 3 युग इसमें एग्री हो रहे हैं, इसमें सहमत हो रहे हैं। What were they agreeing in? वो किस में सहमत हो रहे हैं? In a man, एक आदमी में, where God and man are one. जिसमें कि खुदा और मनुष्य एक हो जाते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now, अब when he's talking about that Pentecostal age, जब वो बातचीत कर रहे हैं इस पेंटिकॉस्टल युग की, when the Holy Ghost came down, जब पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया, listen what he's saying here. ध्यान से सुनिए यहाँ क्या कह रहे हो। But the baptism is the Holy Spirit. लेकिन बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा है। That's the reason यही कारण है, it took a prophetic prophet to come down. इसलिए जरूरी पड़ा कि एक नबूवत करने वाला नबी नीचे उतर के आए। Next line, अगली लाइन, if somebody can read it. अगर कोई इसको पढ़ सके, No messenger to the age. उस युग के लिए कोई संदेश वाहक नहीं है। There is no messenger in that Pentecostal age. उस पेंटिकॉस्टल युग में कोई संदेश वाहक नहीं है। Let me put off this now. Brother, if you can help me. God bless you. Yes. There is no messenger there वहां कोई संदेश वाहक नहीं है in that Pentecostal age. उस पेंटिकॉस्टल युग में, Because the Holy Ghost came himself in his fullness of the baptism. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं अपनी संपूर्णता में उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में आया। Who was the messenger at that time? उस समय संदेश वाहक कौन था? Holy Ghost himself. पवित्र आत्मा स्वयं। God bless you. Come back to that diagram वापस लौटते हैं उस चित्र पे, because I need to show you many things. क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है। In this first overlap, इस पहले ओवरलैप में listen carefully. ध्यान से सुनिए। Wesley had already died. वेस्ली भाई पहले से मर चुके थे। Check the history. इतिहास को देखिए आप ध्यान से। Wesley had died. वेस्ली भाई गुजर चुके थे। So Wesley was not on the face of this earth. वेस्ली भाई पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। During this overlap, इस ओवरलैप में the 7th messenger, Brother Branham, was born in 1909. जो 7वें संदेशवाहक है भाई ब्रैनम, वो 1909 में पैदा हुए, But he was still growing. लेकिन अभी वो बढ़ ही रहे थे। He was growing from child to adulthood.
वो बच्चे से बढ़ करके उस व्यस्तता तक पहुंच रहे थे। He had not received his commission yet, अब तक के उन्होंने अपनी कमीशन, अपनी सेवकाई को प्राप्त नहीं किया था। that he may go in the world with a message. वो संदेश को लेकर के आगे बढ़ेंगे संसार में। So when you talk about the world, तो जब आप उस समय के संसार की बात करें, the sixth church age messenger had gone. छठी कलीसिया काल का दूत जा चुका था। The seventh church age messenger was still growing and Sa- getting ready to receive his message. सातवें कलीसिया काल का दूत अभी बढ़ रहा था उम्र में और तैयार हो रहा था कि आगे चल के अपनी सेवकाई को प्राप्त करे। So during this period, सो इस समय के बीच में there was no messenger to the church. कलीसिया के लिए कोई संदेश वाहक नहीं है। Who was the messenger at that time? उस समय संदेश वाहक कौन था? Holy Ghost himself was the messenger. पवित्र आत्मा स्वयं संदेश वाहक था। But then, लेकिन तब at the end of the Pentecostal age, पेंटिकॉस्टल युग के समापन पे that Holy Ghost came in a man. वो पवित्र आत्मा एक आदमी में आ गया। Brother William Branham. भाई विलियम ब्रैनम, When did he receive his commission? उन्होंने अपनी सेवकाई को कब प्राप्त किया? In that Greensmill cave in 1946. उस ग्रीन्स मिल के गुफा में 1946 में। Though the pillar of fire had come at Ohio in 1933. Amen. यद्यपि आप पाएंगे आमीन कि जो आग का सतून है वो उतर के आ गया था ओहायो नदी के ऊपर 1933 में। But it was just an announcement. लेकिन यह केवल एक उद्घोषणा थी। But then in 1946, लेकिन 1946 में that angel came in Greensmill वो दूत ग्रीन्स मिल में आ गया and said, और कहा, as Moses was given 2 signs, जैसे मूसा को 2 चिन्ह दिए गए थे, you are being given 2 signs. तुझे भी 2 चिन्ह मिलते हैं। You have to go out तुझे बाहर जाना है and pray for the sick people. और बीमार लोगों के लिए दुआ करनी है। 1946 was the year 1946 वो साल था when he left his local church and started a worldwide ministry. जबकि 1946 वो साल था जबकि उन्होंने अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़ करके एक विश्वव्यापी रूप में सेवकाई करना शुरू किया। So that was the time he came on the scene. ये वो समय था जब वो दृश्य पे आए। Before that, उससे पहले who was the messenger? संदेशवाहक कौन था? Holy Ghost was the messenger. पवित्र आत्मा ही संदेशवाहक था। This is what the prophet is saying here. ये वो बात है जो नबी यहाँ कह रहे हैं। Now I'm showing you something. अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। Then Brother Branham came in that second period, फिर भाई ब्रैनम उस दूसरे टुकड़े में आए which is called the breach. जिसे फासला कहते हैं। And that is where he started his ministry on earth. और ये वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी सेवकाई को चालू किया पृथ्वी के ऊपर। When this prophet was starting his ministry, जब ये नबी अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे, the lamb was getting up from the throne in heaven मेमना स्वर्ग से उठ रहा था और मेमना अपने सिंहासन से उठ रहा था स्वर्ग में and taking the book. और किताब को ले रहा था। And a mighty angel cried, और एक बलि दूत जोर से चिल्लाया, who is worthy कौन योग्य है to take this book? इस किताब को लेने? And the Bible says, बाइबल बताती है no man in heaven, कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं, no man on earth, कोई मनुष्य पृथ्वी पे नहीं and no one beneath the earth. और कोई पृथ्वी के नीचे भी मौजूद नहीं था। That means दूसरे शब्दों में that angel's voice, वो दूत की जो आवाज है which announced जिसने घोषणा की who is worthy, कि योग्य कौन है, struck this earth. उसने इस पृथ्वी को छुआ। And that voice, or that angel's voice, और उस दूत के जोरावर दूत की आवाज ने became some human voice on earth. कुछ इंसानों की आवाज बनी। इंसानों की नहीं बनी ब्रदर, किसी इंसान की आवाज बनी किसी इंसान की आवाज बनी on this earth. इस पृथ्वी के ऊपर। When it focused the earth to a book, जब उसने केंद्रित किया इस पृथ्वी को एक किताब की ओर। who was that angel? वो दूत कौन था? Brother William Branham. भाई विलियम ब्रैनम। It was his message ये उनका संदेश था which focused the attention of the people जिसने लोगों के ध्यान को आकर्षित किया to the opening of this book. इस किताब के खोले जाने पे। Are you with me till क्या now? अब तक क्या मेरे साथ है? When was this happening? ये कब हो रहा था? Breach. फासले वाले हिस्से में। Breach. फासला। So in heaven, तो स्वर्ग में the lamb was getting up मेमना उठ रहा था, to open the seals. मोहरों को खोलने के लिए कर रहा है। It was during this period. ये था समय का टुकड़ा। He presupposited उन्हें सात मोहरों का संदेश आए। the prophet had already met eternity. नबी पहले से अनंता के साथ मुलाकात कर चुके थे। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं।
He preached it in 63. उन्होंने इसको 63 में प्रचार किया And went on to be with the Lord in 1965. और उन्होंने Who's the messenger here? यहां पर संदेश वह कौन है इस आखिरी ओवरलैप में? Who's the messenger here? यहां पर संदेश वह कौन है? This is something you need to understand. ये कुछ बात है जिसको कि आपको समझना जरूरी है To understand another part of this message. ताकि इस संदेश के एक और हिस्से को आप समझ सकें. Who will be the messenger who will take people from Laodicea into eternity? कौन होगा वो संदेश वाहक जो कि लोगों को लौदीकिया से लेकर के अनंता में जाए? Who is the messenger of that period? उस समय उस टुकड़े का संदेश वाहक कौन होगा? Amen. Amen. The Bible says, बाइबल बताती है I saw another mighty angel मैंने एक और बलवंत स्वर्गदूत को देखा coming down from heaven. स्वर्ग से नीचे उतरते हुए. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. And he had a book in his hand. और उसके हाथ में किताब थी. This is the same angel. ये वही दूत है. This is that same Lord. ये वही प्रभु है. In Revelation chapter 4, प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय में, in chapter 3, तीसरे अध्याय में Laodicean age ends. लौदीकिया कलीसिया काल समाप्त हो जाता है. Chapter 4 verse 1. चौथा अध्याय उसकी पहली आयत. I heard that same voice मैंने उसी आवाज को सुना as of a trumpet एक तुरई जैसी saying, come up hither. जो मुझसे कह रहा था यहाँ ऊपर आ जा. Calling John from time into eternity. यूहन्ना को समय से अनंता में बुला रहा था. Who's the messenger there? वहां पर संदेश वह कौन है? Christ himself. मसीह स्वयं. I want to bring your focus. मैं आपके केंद्र को लेके आना चाहता हूं. Christ, the mighty angel, मसीह महान बलिदूत is the messenger himself. वो स्वयं संदेश वाहक है In this period, इस काल में. Amen. naturally, your next question would be, प्राकृतिक तौर से आपका अगला सवाल ये होगा, should we stop hearing seventh angel? क्या हम सातवें दूत को सुनना छोड़ दें? No. नहीं. Now this is where I'm going to show you something. God bless you. ये वो जगह है जहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. Listen now. अब सुनिए. एक बहुत बड़ी घटना आज के युग में हुई, Amen. जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. खुदा मुझ पर रहम करे. Amen. And then you'll understand the message. अब आप संदेश को समझेंगे. In chapter 10, 10वें अध्याय में, and I saw another mighty angel come down एक और शक्तिशाली दूत को स्वर्ग से नीचे उतरते देखा. with an open book एक खुली किताब के साथ and cried with a loud voice, बड़े जोर के शब्द से चिल्लाया. and seven thunders uttered their voices. और सात गर्जनों ने अपने शब्दों को दिया. We are not just talking about that. I will talk it later. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. Verse 7. 7वीं आयत. अब एक मिनट. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. But वरन there's a big but. एक बड़ा बट है. In the लेकिन days उन दिनों में of the seventh angel. सातवें दूत के. How does the Bible read? बाइबल में कैसे लिखा है? In the days of the seventh angel. क्या सातवें दूत के दिनों में? If it was written in the days of seventh angel, it would finish in 1965. अगर सातवें दूत के दिनों की बात होती तो वो तो 1965 में खत्म हो जाती. It doesn't say that. वो ये नहीं कह रहा है. In the days of the voice of the seventh angel. लेकिन यहां ये लिखा है सातवें दूत के आवाज शब्द देने के दिनों में. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. To show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. In the days of the voice. आवाज वाले दिनों में. Voice. आवाज. Voice. आवाज. What is this voice? ये आवाज, ये शब्द क्या है? Turn with me to Genesis chapter 3. God bless you.
उत्पत्ति किताब पैदाइश उसका 3रा अध्याय, Genesis 3. उत्पत्ति 3। This is when Adam and Eve had sinned ये वो समय था जबकि आदम और हव्वा गुनाह कर चुके थे and they were hiding from the presence of the Lord behind trees. और वो खुदावंद की मौजूदगी से छुप रहे थे पेड़ों के पीछे। And now comes verse 8. और अब आती 8वीं आयत। Now this is the cool of the day. अब ये दिन का ठंडा समय है, This is evening time. ये शाम का वक्त है। What happened? Genesis 3:8. उत्पत्ति 3:8। English Bible says like this. I don't know how the Hindi Bible says, but I would, or Punjabi Bible says for that matter, but I would like my brother to translate it as I read it. अंग्रेजी के बाइबल में जो लिखा है मैं चाहता हूं कि भाई उसको वैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि मुझे मालूम नहीं हिंदी की बाइबल में और पंजाबी की बाइबल में क्या कैसे लिखा हुआ है। But this is what the English Bible says. लेकिन बाइबल अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, Talking about Adam and Eve, आदम और हव्वा के विषय में बात करते हुए, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. और उन्होंने यानी कि आदम और हव्वा ने खुदा प्रभु की आवाज बागे अदन में चलते हुए सुना दिन के ठंडे समय। आवाज वैसे तो हम सब सुनते हैं, आवाज चलते हुए कैसे सुन ली? आवाज चल रही थी, हैं? हाँ जी, हिंदी में गलत लिखा है, पंजाबी में मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम, I don't know how to read Hindi and Punjabi. हिंदी में बिल्कुल गलत लिखा है, So don't go by that. उसके अनुसार ना चलें। But this is the original translation. लेकिन ये मूल ट्रांसलेशन है। They heard the voice of God walking. उन्होंने खुदा की आवाज को चलते हुए सुना। Just a minute. एक मिनट। Like that. इस प्रकार से, ओह माय, The voice was walking. आवाज चल रही थी। That means इसका मतलब that voice was a person. वो आवाज एक शख्सियत थी। What kind of person? किस किस्म का शख्स? That was the angel of the Lord. ये प्रभु का दूत था। That was the Logos, ये था लोगोस, which came walking in the Garden of Eden. जो कि अदन वाटिका में चलता हुआ आया। Let me explain to you. आइए मैं आपको समझाऊं। In Greensmill, ग्रीन्समिल में, यस, when the vision came to the prophet जब दर्शन आया नबी के पास at 11 o'clock at night, रात को 11 बजे, first thing, पहली चीज, a spot of light on earth. पृथ्वी के ऊपर एक रोशनी का केंद्र, Then that light spread. फिर वो रोशनी जो केंद्रित एक जगह पे थी अब वो फैलने लगी। He's seeing it. वो उसको फैलता हुआ देख रहे हैं। Then he heard footsteps. फिर उन्होंने कदम ताल की आवाज सुनी। Then he saw a man coming, फिर उन्होंने एक आदमी को, एक पुरुष को आते हुए देखा। an olive complexion man जैतूनी रंग वाला एक आदमी, with folded hands, हाथ जोड़े हुए, 200-pound man. 200 पाउंड का व्यक्ति। I've been sent from the presence of Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान खुदा की मौजूदगी से भेजा गया हूं। In a similar way, एक समान तरीके से Adam and Eve आदम और हव्वा heard that voice walking. उन्होंने उस आवाज को चलते हुए सुना। Then what was that voice? तो वो आवाज क्या थी? The Lord himself, प्रभु आप ही, the person of God, खुदा की शख्सियत, the angel of the Lord himself, प्रभु का दूत स्वयं, that Logos वो himself, लोगोस स्वयं coming in the evening time, शाम के समय आते हुए wearing that white wig ये सफेद विग ओढ़े हुए, to judge 3 people, ताकि 3 लोगों का न्याय करे। Eve, हव्वा, Adam, आदम and the serpent. और सर्प का। That's why he came in Eden. इसलिए वो अदन में आए, That same Logos, वही लोगोस in the cool of the day, दिन के ठंडे समय to judge the 3 people. 3 लोगों का न्याय करने के लिए। Then who was that voice? वो आवाज कौन था? That voice was not just words. वो आवाज केवल शब्द नहीं थे, That voice was not just a book. वो आवाज केवल किताब नहीं थी, That voice was a man. वो आवाज एक शख्सियत था, एक आदमी।
Have you understood this much? क्या इतना आप समझ गए? Now turn back to that same scripture. अब वापस लौट के आते हैं उसी आयत पे, Revelation 10:7. प्रकाशित वाक्य 10:7. If you can read that scripture for me, brother. अगर मेरे भाई अगर आप इस आयत को पढ़ सके मेरे लिए. But in the days of the voice of the seventh angel, वरन सातवें दूत के आवाज देने वाले दिनों में, not the seventh angel, सातवां दूत नहीं, but his voice. लेकिन उसके आवाज. What was the voice? आवाज क्या थी? The mighty angel. महान शक्तिशाली दूत. The mighty angel was the voice of the seventh angel. महान शक्तिशाली दूत आवाज था सातवें दूत की अंदर. What happened? क्या हुआ? The mighty angel came down. महान शक्तिशाली दूत नीचे उतर के आया. Theophany came down. थियोफनी नीचे उतर के आई. From March 18 to March 24. मार्च 18 से मार्च 24 तक A portion of theophany. एक थियोफनी का हिस्सा. Because the theophany was made by 7 angels. वो थियोफनी 7 दूतों के द्वारा बनाई गई थी. 7 angels joined to make that cloud. 7 दूत एक साथ जुड़े ताकि उस बादल को बनाए. Each night, हर रात 1 angel, एक दूत one part of that theophany उस थियोफनी का एक हिस्सा came to this prophet इस नबी के पास आया. and morphed in his flesh, उसके शरीर में एनमॉर्फी हो गया. became his voice, उसकी आवाज बन गया. spoke that seal. उस मोहर को बोल दिया. I hope you're understanding मैं it. आशा करता हूँ आप समझ रहे What's होंगे happening? क्या हो रहा है. Each night, हर रात 1 angel, एक दूत, 1 angel, एक दूत, 1 एक angel दूत coming behind that prophet उस नबी के पीछे आते हुए and morphing एनमॉर्फी होते हुए to speak that word. ताकि उस वचन को बोले. What happened? क्या हुआ? The mighty angel महान शक्तिशाली दूत and morphed behind the 7th angel 7वें दूत के पीछे एनमॉर्फी हुआ. became his voice. उसकी आवाज बन गया. Now, अब the man, Brother Branham, has gone, अब मनुष्य भाई ब्रैनम जा चुके हैं, but that voice लेकिन वो आवाज is still here. वो अभी भी यहाँ मौजूद है. That voice is still वो here. आवाज अभी भी यहाँ मौजूद है. Who is that voice? वो आवाज कौन है? The mighty angel. महान बलवान दूत. My, माय हालेलुया. this is great. ये बहुत महान है. This is wonderful. ये बहुत अद्भुत है. This is really great. ये बहुत ही महान है. When a believer is reading the message, जब एक विश्वासी संदेश पढ़ रहा होता है, behind this message, इस संदेश के पीछे there is an angel. एक दूत है. You can fellowship with him. आप उस दूत के साथ संगति कर सकते हैं. He is not from here. वो यहाँ के नहीं है, He is from eternity. वो अनंता से आए हैं. God. You are fellowshipping with eternity. जब आप संदेश पढ़ते हैं, जब आप इस संदेश को पढ़ते हैं, आप अनंता के साथ संगति करते हैं. Now, अब you have started understanding अब आप समझने लगे हैं what Revelation 10:7 means. प्रकाशित वाक्य 10:7 का मतलब क्या है. But लेकिन in the days of the वरन voice of the 7th angel, वरन 7वें दूत के आवाज दे वाले दिनों में, who is that voice? वो आवाज कौन है? The mighty angel. महान बलवान दूत. The voice is of Brother Branham, आवाज तो भाई ब्रैनम की है, but that voice is an angel. लेकिन वो आवाज एक दूत है. Now you'll understand. अब आप समझेंगे. Brother Branham said भाई ब्रैनम ने कहा in one message, एक संदेश में, don't pay any attention to the messenger, संदेश वाहक पे तवज्जो ना दे, but pay attention on his message. लेकिन उसके संदेश पे तवज्जो दे. But in another message he said, लेकिन एक और संदेश में उन्होंने कहा the messenger and his message are the same. संदेश वाहक और उसका संदेश एक है. I'm asking you a question. गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, Who is the messenger of this book?
इस किताब का संदेश वह कौन है? Who brought this book? इस किताब को कौन लेके आया? A man? एक आदमी? No, sir. नहीं श्रीमान, Christ himself मसीह स्वयं brought this book. इस किताब को लेके आए। He is the messenger of this book. वो है संदेशवाहक इस किताब के। Then the message and the messenger are the same. तो फिर संदेश और संदेशवाहक एक ही है। Oh, praise the Lord. ओ खुदा उनके नाम की महिमा हो। Now you'll understand. अब आप समझेंगे। I'll close it. How much time do we have? I think. Yes, I'll close it fast. And I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। This messenger was from earth, Brother Branham. ये संदेशवाहक जो कि भाई ब्रैनम ये तो पृथ्वी में थे के थे, But that messenger came from eternity. लेकिन वो संदेशवाहक अनंतता से आए। That was from heaven himself. वो स्वयं स्वर्ग से आए। And more feed behind a prophet एक नबी के पीछे एनमॉर्फी हुए, became his voice. उनकी आवाज बन गए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Now what's happening? अब क्या हो रहा है? Brother Branham, the man, is handing over to this messenger. भाई ब्रैनम जो आदमी है वो हैंड ओवर कर रहे हैं, वो सौंप रहे हैं इस संदेशवाहक को। Read a quote for you, please. मैं आपके सामने एक हवाले को पढ़ना चाहता हूं। This is from the Pergamian church age. ये पिरगमन कलीसिया काल से है। The letter of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की चिट्ठी। Listen to what it is read here. देखें यहाँ पे क्या लिखा है। Everybody listen. हर एक कोई सुने। Now I want you to be very careful. अब मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही सतर्क हो। Hear and see this. यहाँ पर और इसको देखें। God has promised खुदा ने वायदा किया है that at the end time, कि अंत समय पे Malachi 4 is going to be fulfilled. मलाकी 4 पूरा होगा। It has to be. इसको होना है, For it is the spirit quickened word of God, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा जगाया गया खुदा का कलाम है, spoken by the prophet Malachi. जो कि मलाकी नबी के द्वारा बोला गया है। Jesus referred to it. प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर संकेत देके कहा, It is just before Christ comes the second time. ठीक इससे पहले कि मसीह दूसरी बार आए, By the time Jesus comes, जब तक कि यीशु आए, all scripture must be fulfilled. जरूरी है कि तमाम आयतें पूरी हो जाएं। The Gentile dispensation will be in its last church age. अन्य जाति काल अपने अंतिम युग में होगा, कलीसिया युग में होगा। When the messenger of Malachi comes, जब मलाकी का संदेशवाहक आएगा। who is the messenger of Malachi? मलाकी का संदेशवाहक कौन है? Brother Branham, भाई ब्रैनम, the spirit of Elijah. एलिया की आत्मा। We all say amen to क्या that. आप सब आमीन कह सकते हैं इसके लिए? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Now notice, ध्यान से देखिए, the Gentile dispensation will be in its last church age. अन्य जाति जो काल है वो अपने अंतिम युग में होगा। When that messenger of Malachi comes, जब मलाकी का वो संदेशवाहक आएगा, he will be right with the word. वो वचन के साथ ठीक सटीक होगा। He will take the whole Bible from Genesis to Revelation. वो संपूर्ण बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लेगा। Gone. Brother Branham. कौन लेगा भाई ब्रैनम? He will start at the serpent seed वो चालू करेगा सरवंश से and carry on to the messenger in the latter rain. और आगे बढ़ करके उस संदेशवाहक तक लेके जाएगा, जो कि संदेशवाहक अंतिम बारिश में होगा। Malachi 4 will take on to that messenger who is in the latter rain. मलाकी 4 संदेश को लेके आगे जाएगा उस संदेशवाहक तक जो कि उस अंतिम बारिश में है। Who is that messenger in the latter rain? अंतिम बारिश में वो संदेशवाहक कौन है? That is not Brother Branham. अब वो भाई ब्रैनम नहीं है। That is not Brother Branham the man. वो आदमी भाई ब्रैनम नहीं है। That is this mighty angel. वो ये महान शक्तिशाली दूत है। He will lead on to that. वो उसको वहां तक लेके जाएंगे। Who is he? कौन है? Introducer. वो तो परिचय दिलाने वाले हैं। Introducing Christ to this age. वो मसीह का परिचय कर रहे हैं इस युग के साथ। Oh, God bless you. I'm reading another quote. मैं एक और हवाला पढ़ रहा हूं। And that is from the 7th seal. Yes.
और यह 7वीं मोहर से। Listen what he says. देखिए वो क्या कह रहे हैं। 7th seal, para 327. 7वीं मोहर, उसका 327वां अनुच्छेद। Maybe this ministry शायद ये सेवकाई that I have tried to take people back to the word जो मैंने कोशिश करी लोगों को वापस वचन पे लाने की, has laid a foundation. उसने एक भूमिका को रखा है। And if it has, और अगर ऐसा हुआ है, I'll be leaving you for good. मैं आपको भले के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। There won't be two of us here at the same time. यहां पर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गॉड ब्लेस यू। क्या पुलपिट पे दो थे? गॉड ब्लेस यू। There won't be two of us here at the same time. हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। See, देखिए, if it is, अगर ऐसा है, he'll increase, वो बढ़ेंगे, I will decrease. मैं घटूंगा। My. These are the exact lines John the Baptist said regarding Lord Jesus. ये है वो सटीकतापूर्ण वो पंक्तियां जिसको कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के विषय में बोली। Then what is Brother Branham saying? तो फिर भाई ब्रैनम क्या बोल रहे हैं? Let him ऐसा हो कि वो increase बढ़े and I decrease. और मैं घटूं। I'm reading a paragraph before that, मैं इससे पहले का अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, 326. 326। I'm only telling you what I've seen and what has been told to me. मैं केवल आपको वो बता रहा हूं जो मैंने देखा और जो मुझे बताया गया। And now you do whatever you want to. और आप जो कुछ आप करना चाहें कर सकते हैं। I don't know who's going to, what's going to take place. मैं नहीं जानता क्या घटने पर है। I do not know. मैं नहीं जानता। I just know that those 7 thunders holds that mystery. मैं केवल इस बात को जानता हूं कि वो 7 गर्जन जो हैं उस भेद को थामे हुए हैं। The heavens was quiet. स्वर्ग चुप था। Everybody understand? हर एक कोई समझ रहा है। Congregation says amen. सभा कहती है आमीन। Next line. अगली लाइन। It may be time, it may be the hour now, हो सकता है अब समय हो सकता है वो घड़ी अभी है that this great person that we are expecting to rise on the scene may arise on the scene. कि ये महान शख्सियत जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं अब दृश्य पे उठ जाए और खड़ा हो आ जाए दृश्य में। Maybe he has. शायद वो आ चुका है। There won't be two of us here at the same time. अब हम दोनों एक साथ यहाँ पर एक ही समय पे मौजूद नहीं रह One सकते। is Brother Branham. एक भाई ब्रैनम है। Who's that other one? वो दूसरा कौन है? That other one is not a man. दूसरा जो है कोई आदमी नहीं है, That is Christ himself. वो मसीह स्वयं है। That is why इसीलिए there is no scope for a human eighth messenger. इसलिए कोई जगह कोई स्थान नहीं है एक इंसानी 8वें दूत की। There's no scope for a man after Brother Branham. भाई ब्रैनम के बाद किसी आदमी के का कोई जगह नहीं है। There's no message for that. इसके लिए कोई संदेश नहीं है। The messenger after the prophet was God himself. नबी के बाद जो संदेशवाहक है वो खुदा स्वयं है। 7 human messengers of 7 church ages. 7 इंसानी संदेशवाहक इस 7 कलीसिया कालों के लिए। But after that, लेकिन उसके बाद Christ himself, मसीह आप he is the messenger. वो संदेशवाहक हैं। He is the messenger for what? वो काय के लिए संदेशवाहक हैं? To take from Laodicea ताकि लौदीकिया से लें to eternity. अनंतता में लेके जाएं। To do that, इसको करने के लिए he hid behind a prophet. एक नबी के पीछे वो छुप गए। Now you'll understand. अब आप समझेंगे। The first part of the prophet's ministry नबी की सेवकाई का पहला हिस्सा was the first pull, second pull, yes. बेशक वो पहला और दूसरा खिंचाव था, But when it came to the preaching of the seals, लेकिन जब बात आई मोहरों की प्रचार की, the mighty angel महान शक्तिशाली दूत and Morphed behind the 7th angel, 7वें दूत के खाल के पीछे मॉर्फी हो गया। King Theophany राजा थियोफनी and Morphed behind the prophet नबी के खाल के पीछे मॉर्फी हुआ, became his voice उसकी आवाज बन गया to preach that word. ताकि उस वचन को प्रचार करे, That word which will call bride from this age to eternity.
वो आवाज जो कि दुल्हन को इस युग से उठा करके अनंतता तक पहुंचा दे। People thought, लोगों ने सोचा, we are hearing Brother Branham. लोगों ने तो ये सोचा भाई ब्रैनम को सुन रहे हैं। But actually it was not Brother Branham. God bless you। लेकिन वो वास्तविकता में भाई ब्रैनम नहीं थे, It was another वो angel एक और दूत था who was using his body, जो कि नबी के देह को इस्तेमाल कर रहा था, using his voice उसकी आवाज इस्तेमाल कर रहा to था preach his message. ताकि अपने संदेश को प्रचार करे। God bless you। Let me go a little further. मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। In the message rapture, रैप्चर वाले संदेश में quoting 1 Thessalonians 4, पहला थिस्सलुनीके के चौथे अध्याय को कोट करते हुए, the Lord himself shall descend with a shout, with the voice, and with the trump. प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे एक ललकार के साथ, एक प्रधान दूत के शब्द के साथ और खुदा की तुरही के साथ। Very clearly he mentions बड़े स्पष्ट रीति से वो लेख कर देते हैं, all these three voices are made by Jesus himself. ये तीनों आवाजें यीशु मसीह के द्वारा स्वयं दी गई When he is descending. जबकि वो नीचे उतर रहे हैं। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? God really bless you if you are. खुदा बड़ी बरकत दे अगर आप समझ रहे हैं तो। Then he further said, फिर आगे वो कहते हैं, what was the shout? ललकार क्या था? A messenger एक संदेशवाहक getting the people ready. लोगों को तैयार करते हुए, Rise and trim your lamps. उठो और अपनी पातियों को ठीक करो। I think you're understanding it. सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। Was this messenger? Who was this messenger? ये संदेशवाहक कौन था? Brother Branham, भाई ब्रैनम, preaching to the people, लोगों के सामने प्रचार करते हुए, getting a bride. एक दुल्हन को बुलाते हुए। If that is the shout, अगर ये ललकार है, who's preaching it? कौन प्रचार कर रहा है इसको? Brother Branham. भाई ब्रैनम। But whose voice is it? लेकिन आवाज किसकी है? It is the voice of Jesus himself, our Lord. ये प्रभु यीशु मसीह की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज स्वयं है। Then what does it mean? इसका मतलब क्या है? God enmorphed behind a prophet खुदा एक नबी के खाल के पीछे एनमॉर्फी हुए to preach his message. ताकि अपने संदेश को प्रचार करें। Now what happened? अब क्या हुआ? The man has gone, आदमी शरीर जा चुका है, but that message is still here. लेकिन वो संदेश आज भी विद्यमान है। Since that message is here, जबकि मैसेज यहाँ मौजूद है, that angel is here. वो दूत यहाँ मौजूद है। Wherever this message goes, जहाँ का ये संदेश जाता है, that angel goes with this message. वो दूत इस संदेश के साथ जाता है। Now you understood? अब क्या आप समझे? Who is the messenger? ये संदेश वाहक कौन है? It is Christ, ये मसीह है, the mighty angel, महान शक्तिशाली दूत, using the voice of the seventh angel. साथ में दूत की आवाज को इस्तेमाल करते हुए। What happened? क्या हुआ? Eternity came in time. अनंता समय में आ गया। Eternity started fellowshipping with time. अनंता ने समय के साथ संगति करना शुरू किया। That theophany वो थियोफनी enmorphed behind this prophet इस नबी के खाल के पीछे एनमॉर्फी हुआ to become his voice. ताकि उसकी आवाज बन जाए। Then that prophet left the scene, फिर नबी दृश्य को छोड़ के चला गया। and Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा, you find that also in the message, आप इसको भी संदेश में पाएंगे, this bride ये दुल्हन is the final voice वो अंतिम आवाज है। to the final age God bless you। इस अंतिम युग के लिए under her messenger. अपने संदेश वाहक के नीचे। Then what happened? फिर क्या हुआ? The voice of the seventh angel God bless you। साथ में दूत की जो आवाज है became the voice of a bride. एक दुल्हन की आवाज बन गई। That voice, वो आवाज, that voice, वो आवाज, that voice, ये आवाज, it becomes one voice. एक आवाज बन जाती है। What happened? क्या होता है? That same angel वही दूत that enmorphed behind this prophet जो कि इस नबी के खाल के पीछे एनमॉर्फी हुआ, through this message इस संदेश के मार्फत has now come अब आ चुका है to enmorph behind you and me. ताकि आप मेरे पीछे एनमॉर्फी हो जाए। Now what happens? अब क्या होता है? That same pillar of fire, वही आग का सतूह, that same cloud वही बादल
comes to us, हमारे पास आता है, comes to you and me. आपके और मेरे पास आता है। Why does he come today? आज वो क्यों आते हैं? To become your voice, ताकि आपकी आवाज बन जाए, my voice, मेरी आवाज बन जाए, our voice. हमारी आवाज बन Then what जाए। happens? फिर क्या होता है? His voice. उनकी आवाज, His voice, seventh angel's voice. नबी सातवें दूत की आवाज। Can you show me the seventh angel, brother? क्या सातवें दूत को दिखा सकते? Brother Branham, his voice, उनकी आवाज become one voice. एक आवाज बन जाती है। Then that voice becomes one with you. फिर वो आवाज आपके साथ एक हो जाती है। How does the book of Revelation end? प्रकाशित वाक्य की किताब का खात्मा कैसे होता है? The ending of the book of Revelation is not chapter 10. प्रकाशित वाक्य की किताब का अंत प्रकाशित वाक्य 10 नहीं है, It is chapter 22. वो 22वां अध्याय है। And what does chapter 22 say? और 22वां अध्याय क्या कहता है? And the Spirit and the bride say, come. और आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। What happened? क्या हुआ? That same voice and the bride has become one voice. वही आवाज, वो आवाज और ये दुल्हन की आवाज एक हो गई है। That's what's happening today. यही हो रहा है आज। Amen. I just shared an outline मैंने आपके सामने केवल एक रूपरेखा रखी है that you may understand this. ताकि आप इस बात को समझ सकें। That theophany वो थियोफनी has now come अब आ चुका है to become one with you. कि आपके साथ एक हो जाएं, One with you. आपके साथ एक हो जाएं। Okay, let me give one or two comments and then close. एक और तो मैं कमेंट्स बोल के बंद करूंगा। आइए 10:07 को एक नए तरीके से पढ़ें आज. Let's read it now. आइए इसको हम पढ़ते हैं। Sit down, please. God bless you. कृपया बैठ जाइए। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। God bless you. खुदा ने बड़ी बरकत दे। Let's read 10:7. आइए 10:07 को पढ़ते हैं। But वरन in the days of the voice of the seventh angel. सातवें दूत के आवाज देने वाले दिनों में, Who is that voice? आवाज कौन है? The mighty angel himself. महान शक्तिशाली दूत स्वयं। In other words, दूसरे शब्दों में, but in the days of the mighty angel. दूसरे शब्दों में, वरन महान शक्तिशाली दूत के दिनों में। Simple. बड़ा साधारण बात है। That's the message. ये संदेश है। Because that voice was the mighty angel. क्योंकि आवाज महान शक्तिशाली दूत थे। When he shall begin to sound, जब वो अपने संदेश को आपको वापस संकेत देना पड़ेगा उस दूत की ओर। mighty angel. महान शक्तिशाली दूत, That mighty angel himself is Christ. वो महान शक्तिशाली दूत स्वयं मसीह हैं। When Brother Branham looked at this picture जब भाई ब्रैनम ने इस तस्वीर की ओर देखा and he referred to it in the message, और संदेश में इसको संकेत देके he बताया, said, who is this? उन्होंने कहा ये कौन है? Christ, मसीह, the messenger of the covenant. जो कि वाचा का संदेश वाहक है, That is Christ. जो कि मसीह है। So in the days of the voice of the seventh angel, सो सातवें दूत की आवाज वाले दिनों में, that means in the days of this angel, दूसरे शब्दों में इस दूत की इस दूत के दिनों में Christ, that is he, will be revealed. मसीह जो कि वो हैं वो प्रकट हो जाएंगे। What's happening? क्या हो रहा है? Angel revealing himself.
दूत अपने आप को प्रकट करते हुए, angel revealing himself to his elect. दूत अपने आप को प्रकाशित करते हुए अपने चुनावों के ऊपर। Now अब comes the next point. अगला पॉइंट आता है, Angel revealing himself. दूत अपने आप को प्रकट करते हुए। Yes. जी हां। Now my next question. मेरा सवाल है, Where does a man reveal himself? ओ माय, एक आदमी अपने आप को प्रकट कहां करता है? Where a man reveals his entirety, please. एक आदमी अपनी संपूर्णता को कहां प्रकट करता है? Only one. केवल एक ही पर, And that is his wife. और वो है उसकी पत्नी। It's only his wife ये केवल मात्र उसकी पत्नी है who knows his entire being. जो उसकी पूरी शख्सियत को जानती है, Because क्योंकि she is the flesh of his flesh. वो उसके मांस में का मांस है, She is the bone of his bones. उसके हड्डियों में की हड्डी है, She is the life of his life. उसके जीवन में का जीवन है। In the days of the voice of the seventh angel, सातवें दूत के आवाज देने वाले दिनों में, that is the mighty angel. जो कि महान शक्तिशाली दूत है। Now you know what that voice is. अब आप जानते हो वो आवाज कौन है? The voice of the seventh angel is the mighty angel. सातवें दूत की आवाज ही महान शक्तिशाली दूत है। The mystery of God. खुदा का भेद। Who is that mystery? वो भेद कौन है? Christ is the mystery. मसीही भेद है। Shall be finished. वो पूरा हो जाएगा। What does finish means? पूरा होने का मतलब Revealed. प्रकट हो जाएगा, Completely revealed. पूर्णतया प्रकट हो जाएगा। No mystery will remain mystery. अब कोई भेद करके बचा नहीं रहेगा। What's happening? क्या हो रहा है? Christ theophany. मसीह जो थियोफनी है, Revealing himself अपने आप को प्रकट करते हुए through a message एक संदेश के मार्फत to a bride. एक दुल्हन के ऊपर। Why? क्यों? She partake from him. क्यों? वो यानी कि दुल्हन उसमें से खाती है, She eats from that theophany. वो उस थियोफनी से खाती है। He reveals himself वो अपने आप को प्रकट करते हैं that she may eat from him. ताकि वो दुल्हन यानी कि दुल्हन उसमें से खाए। A portion of that cloud, my brother and my sister, is to morphine in you also. मेरे भाई मेरी बहन, इस बादल का एक हिस्सा ताकि आप में और मुझ में भी एनमॉर्फी हो सके। He revealed it उसने इसको प्रकट कर दिया in the word form वचन के रूप में, that he and you become one. ताकि ये और आप एक हो जाएं। Are you understanding this mystery? क्या इस भेद को आप समझ पा रहे हैं? This is called today invisible union. इस चीज को आज कहते हैं अदृश्य मिलाप। Before we visibly meet him in the air, इससे पहले कि हम देखे रूप में उससे मुलाकात करें और एक हो उसके साथ वहां पे, before we become one with him in the sky, इससे पहले कि हम आकाश में उसके साथ एक हो, we unite with him invisibly हम अदृश्य रूप में उनके साथ यहां पर एक होते हैं in the word form. वचन के रूप में। Are you understanding till now? क्या अब तक क्या आप समझ रहे हैं? My माय माय mighty angel महान शक्तिशाली दूत through the voice of the seventh angel, सातवें दूत की आवाज की मार्फत becoming a voice एक आवाज बनते हुए of the seventh angel, सातवें दूत की, which is on the tapes. जो कि टेप्स में है। When I say hear tapes, जब मैं आपसे कहता हूं टेप्स को सुने, today it's a new meaning. आज एक नया मतलब है। What is it? Hear tapes. टेप्स सुनना क्या है? Hear that angel. उस दूत को सुने, Eat from that angel. उस दूत में से खाएं। Brother Ashish, you're making it up. भाई आशीष आप इसको बना रहे हैं। No, I'm not. नहीं, मैं बना नहीं रहा। In Anointed Ones, Brother Branham said, अंत समय के अभिषेक वाले संदेश में नबी ने कहा, I am not the son of man. मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूं, I am just the voice मैं केवल मात्र आवाज हूं which he used. जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। पढ़िए, लिखा हुआ है. यस, I am just the voice he used. मैं केवल वो आवाज हूं जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। I am just the one who stands near when he does the work.
मैं केवल वो शख्स हूं जो कि पास करीब खड़ा होता हूं जब वो अपने काम को करते हैं। You are not feeding on a man. आप एक मनुष्य पे नहीं खा रहे, You're feeding on the body word of the Son of Man. आप मनुष्य के पुत्र के देह रूपी वचन से खाते हैं। And what is that body word? और वो देह रूपी वचन क्या है? It's a theophany. ये एक थियोफनी है। The purpose of this message, इस संदेश का मकसद, that theophany, वो थियोफनी, to enmorphy behind some others, ताकि वो कुछ औरों के पीछे एनमॉर्फी हो सके, become one in your flesh. आपके शरीर में एक हो जाए। You are that temple आप वो मंदिर हैं behind which that theophany wants to tabernacle. जिसके पीछे वो थियोफनी जो है अपना डेरा करना चाहता है। And to do that, और इसको करने के लिए when the seventh angel began to sound his message, जब सातवें दूत ने अपने संदेश को फूंकना आरंभ किया, when was that? ये कब था? When he preached the seals. जब उन्होंने मोहरों का प्रचार किया। The mystery would be finished, भेद संपन्न होगा, completely revealed. पूर्णतया प्रकट हो जाएगा। What will be revealed? क्या प्रकट होगा? Christ. मसीह। Who is this Christ? ये मसीह कौन है? Son of Man. मनुष्य का पुत्र। Do we have some more time, brother? क्या हमारे पास थोड़ा समय और है? 5-10 more minutes? 5-10 मिनट और। Turn with me to the book of Luke, मेरे साथ निकालें लूका की इंजील, chapter 17. 17वां अध्याय। माय Let's read a verse. आइए एक आयत को पढ़ते हैं, Verse 28 to verse 30. 28 से 30। Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. You read it, brother? और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, Yes. परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। Verse 30. 30वीं आयत। Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. I would like to read it in English. पहला खिंचाव नहीं, Not the second pole, दूसरा खिंचाव नहीं, but when the Son of Man